अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड 24 में। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां पर बादल फटा, घरों में मलबा घुस गया, 2 लोग लापता हैं। थराली में बादल फटने से भारी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने के बाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। थराली, देवाल, नारायणबगड़ में स्कूल बंद है। बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। चमोली में एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो वहां पर इस वक्त स्थिति है वो आप देख पाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में आपने देखा, इसके पहले धराली की तस्वीरें आई थी सामने, जहां पर महज 30 से 35 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हुए थे। और अब धराली के बाद अब थराली में ही कुछ वैसी तस्वीरें आप देख पाएंगे। कई घरों में मलबा घुस गया है, कुछ लोग लापता हैं, गाड़ियां दबी हुई हैं। मलबे को हटाने का काम वहां पर चलाया जा रहा है। काफी नुकसान होने की आशंका है बादल फटने के चलते। एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरे तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। चमोली के डीएम ने खुद ये जानकारी साझा की है। और देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, पहले धराली में हुई तबाही और अब थराली से कुछ वैसी ही तस्वीरें फिर से सामने आने लगी हैं। बादल फटा, बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका इसमें है, क्योंकि कई सारे घर इस चपेट में आ चुके हैं। मलबे में कई सारे वाहन दबे हुए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त पूरे तरीके से हो गए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कई लोग लापता हैं और उनको लेकर भी मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बादल फटने की घटना पर सीएम धामी ने भी एक पोस्ट किया है। धराली में बादल फटने की घटना बेहद दुखद उनकी तरफ से लिखा गया। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और ये देखिए एक्स पर पोस्ट जो किया है। लगातार जो लोग घायल हैं उनके सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सीएम धामी की ये एक्स पर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल जब बादल वहां पर फटा तो घरों में मलबा आ गया है, दुकानों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई, आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एक युवती समेत 2 लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। एनडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीमें बचाव कार्य में वहां पर जुटी हुई है, क्योंकि थराली के तहसील परिसर रानीबगड़ की तस्वीरें ये हैं, जहां पर एक बरसाती गदेरा अचानक से उफान पर आ गया। एसडीएम आवास मलबे में दब गया है। एसडीएम समेत अन्य रात में ही अपना आवास छोड़ दिया, सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंच गए। कई सारे गाड़ियों के भी मलबे में दबने की सूचना है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा वहां पर लगा पाएंगे। जानकारी के अनुसार थराली तहसील के टूंडरी गदेरा में बादल फटने से वहां पर काफी ज्यादा परिसर में मलबा इस वक्त है, घरों में मलबा है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी यहां पर दबी हुई हैं। यहां पर 3 से ज्यादा दुकानें बहने की भी सूचना है। मलबे से कई घरों को काफी नुकसान हुआ है। जो बाजार है वो पूरा मलबे से पट चुका है। कई वाहन मलबे के साथ बहकर सड़क से लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा कई सारे जो राजमार्ग हैं उनको भी बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है। और वहीं देखिए, थराली में बादल फटने पर डीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया। संदीप तिवारी का स्टेटमेंट ये है और वो कहते हैं कि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बादल फटने से मलबे में कई सारे वाहन दबे हैं। बादल फटने से थराली सांगवाड़ा मार्ग भी बंद है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सांगवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला। और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है वो चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी। और वहीं इस पूरी घटना पर विनोद कुमार सुमन, जो कि सचिव हैं आपदा प्रबंधन, ने बादल फटने की घटना को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनाते हैं। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ियों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है
और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहाँ मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास SDRF NDRF की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए लगातार क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। चमोली के थराली में बादल फटा, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। SDM आवास समेत कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बादल फटने के बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और ये तस्वीरें भी आप वहां से देख पाएंगे। बादल फटने से मलबे में वाहन दब गए भी आपने सुना भी। यहां पर डीएम को इस बात का जिक्र करते हुए लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसीबत इसलिए आ रही है क्योंकि थराली तक पहुंचने की जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हम लोग सारी टीम मेरी स्याना चक्की में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्याना चट्टी में की स्थिति आप देखिए, वहां पर अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी काफी तेजी से हो रही है। पानी यमुना नदी के बने हुए वहां पर पुल से लगभग 4 फीट नीचे बह रहा है। नदी से गाद निकालने, पुल से मलबा हटाने का काम चल रहा है। जेसीबी को आप यहां पर देख पाएंगे। पोकलेन से यहां पर काम लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके, इस मलबे को हटाने का काम को पूरा किया जा सके। और ये फिलहाल तस्वीरें आप देख पाएंगे। लगातार उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त पहाड़ों पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आपने देखा था कुछ दिन पहले धराली से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और अब थराली से। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए भारत 24। प्रधानमंत्री श्री